नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। और आप देख रहे हैं काफ फार्म। कल जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैंने अभी इसमें नलाई गुड़ाई करा के जो मेरे ये खीरे हैं ऑर्गेनिक जो मैंने लगाए हैं और इसमें अच्छे से पानी वानी दिलवा दिया है। और अब देखिए कल सुबह मैंने पानी दिलाया था और इनके चारों तरफ मिट्टी भी चढ़वाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मतलब जर्मिनेशन हुआ है, जहाँ मैंने सीड लगाए थे और जर्मिनेशन हुआ है उसके चारों तरफ मैंने मिट्टी चढ़वा के फिर उसके बाद पानी दिलवाया था। इससे क्या हुआ कि जैसे पानी आया तो क्योंकि अभी ये इतना मज़बूत नहीं है तो ये गिरा नहीं नीचे। अगर मैं इस पर मिट्टी नहीं चढ़वाता और डायरेक्ट पानी दे देता तो शायद ये नीचे झुक जाते, बट इससे इसका सपोर्ट रहा है। अब क्या होगा कि कल 1 या 2 दिन बाद जब इसमें बताऊ आ जाएगा तो मैं इसमें आपका बांस गड़ेंगे लगभग 7 फुट के गैप पे, मतलब 6-7 फुट के गैप पे बांस गड़ेंगे। और वो बांस गड़ के लगभग 1.5 फीट तो वो नीचे जाएगा और 5 फीट वो ऊपर आएगा। तो मैं 7 फुट का बांस लेके आऊँगा, बांस के डंडे होते हैं जो, और वो लगेंगे। और उसके बाद उसमें क्या होगा कि वो उस पर जाल बंधेगा। तो जाल जैसे एक इधर लगा और एक उस साइड लगेगा तो जाल बंधेगा। और जाल बंधने के बाद इनकी जो बेल है मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पे बेल, क्योंकि अब मैंने पानी दे दिया है और खाद वाद अभी तो नहीं, खाद 2-4 दिन बाद। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये बेल चलनी चालू हो गई है और यही बेल बांस के सारे उस जाल पे चढ़ जाएगी और फिर इसी में फ्रूटिंग होगी। और अभी ये लगभग 20 दिन के हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ और अच्छे से निकले हैं। सारे सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, कहीं भी एक आधा सीड्स मुझे नहीं लगता कि कहीं मतलब नहीं हुआ जर्मिनेट। अगर हर जगह से सीड्स अच्छे जर्मिनेट हुए हैं, जर्मिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट कर दिया था, सीड ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। और मैं भी यही कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ भी एग्रीकल्चर में करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारी ज़मीन, अगर हमारी ज़मीन अच्छी है, उपजाऊ है, तो अपने आप ही सीड्स या कुछ भी आप उसमें लगाते हो जर्मिनेट होता है। अगर क्योंकि देखिए ज़मीन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कार्बन। अगर कार्बन नहीं होगा तो ज़मीन की पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। मतलब इसमें जो हमारे जीवाणु अणु बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने फर्टिलाइज़ यूज़ कर दवाइयाँ यूज़ कर के अपनी ज़मीन को बंजर बना दिया है। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़मीन में कार्बन होता है नंबर 1 पर। और जितने अणु और जीवाणु होंगे, जितने भी जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो इस मिट्टी के अंदर होते हैं। ये जो मिट्टी होती है इसके अंदर वो होते हैं और वही चीज़ ज़मीन को आपको उर्वरक बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। अगर ये चीज़ें हम लोगों ने आजकल जो हमारा मतलब, अगर हम आज से 100 साल पहले चले जाएं, जब इतनी मशीनरी नहीं थी, इतनी दवाइयाँ नहीं थी, तो हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ यही करते थे कि जो देसी खाद होता है उसको ज़मीन में डाल के, ना कोई बीमारी होती थी, और होती भी थी तो हमारे मित्र कीट, क्योंकि नेचर ने जो हमारे नेचर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है कि हमें कुछ भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस नेचर ने सब कुछ हमें दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जानकारी बहुत अच्छी है। जैसे कि ये आम आया है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी मतलब आप कोई भी चीज़ फसल लगा रहे हैं, जैसे मैंने खीरे लगाए हैं, ये इधर मेरे अमरूद लगे हुए हैं, ये आम हैं, उधर सारे में पम्पकिन हैं, या कोई भी फसल हम यूज़ करते हैं, चाहे हम गाय के लिए चारा लगाते हैं या कोई भी सब्जी, कोई भी फसल, तो हम लोगों ने क्या करा है कि हम अडॉप्ट हो चुके हैं कि देखा क्या यार इस पे मकड़ी आ रही है, सुंडी आ रही है, तो हम लोगों ने इस पे दवाइयाँ स्प्रे चालू करना शुरू कर दिया। उससे उस दवाई को नहीं पता होता है, देखिए ये सब का बसेरा होता है, ये ज़मीन भी और ये पेड़ भी, और इसमें हमारे मित्र कीट भी होते हैं, वो ज़मीन के अंदर भी होते हैं और पेड़ों पर भी होते हैं। लेकिन जो स्प्रे वाली दवाई है वो तो जहर है, पॉइज़न है, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे कौन सी चीज़ ख़त्म करनी है, क्योंकि वो तो सब पे असर करेगी। वो सुंडी पे भी असर करेगी, वो मकड़ी पे भी असर करेगी, जो और तरह के कीट हैं उन पे भी असर करेगी। लेकिन उसके साथ साथ में हमारे जो मित्र कीट हैं उन पे भी वो असर करती है। और मित्र कीट हमारे क्या होते हैं,
जैसे कोई बीमारी आती थी पहले या कोई चीज़ आती थी तो उनका जो मित्र कीट होते थे वो उनको खा जाते थे। इसलिए हम उनको मित्र कीट बोलते हैं, क्योंकि हमारे फसलों का एक तरह से लेयर बना के उसको मतलब उसका प्रोटेक्ट करते थे वो। लेकिन अब क्या हुआ है कि हम लोगों ने स्प्रे कर करके, पेस्टिसाइड यूज़ कर करके अपने मित्र कीटों को ख़त्म कर दिया, और मित्र कीट ख़त्म होने की वजह से बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्प्रे ज़्यादा हो रहे हैं, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और उस पेस्टिसाइड यूज़ होने से हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। उसका उपजाऊ जितना पोटेंशियल होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव है ये, मतलब लाइव तो नहीं है लेकिन मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन में ये जितनी भी ज़मीन है, मैं यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइज़ यूज़ नहीं करता। इसका कारण सिर्फ यही है, आप देख सकते हैं कि ये 16 या 17 दिन की ग्रोथ है, और कोई भी सीड्स ऐसा नहीं है जो जर्मिनेट नहीं हुआ। जहाँ मैंने सीड्स को लगाया था वहाँ से जर्मिनेशन हुआ है, 101% जर्मिनेशन हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। इसका कारण यही है कि जो मेरे ज़मीन में मतलब पोटेंशियल है, जो उर्वरक क्षमता है, जो इसकी उपजाऊ क्षमता है, जो इसमें कार्बन है, वो बहुत अच्छे लेवल पे है। पीएच वैल्यू इसका बहुत अच्छे लेवल पर है, और कारण यही है कि मैं इसमें देसी खाद और जो हमारा यूजुअली जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे उसी चीज़ को मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई एडिशनल चीज़ मैं नहीं लगा रहा हूँ। और ये इधर खीरा है सारा, और ये सारा इधर पंपकिन है जिसको हम कद्दू बोलते हैं। इसकी बेल नीचे चलेगी, इसकी बेल ऊपर जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, और कलर भी देख लीजिए आप, कितना प्यारा कलर आया हुआ है। ऐसे नहीं है, देखो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब आप कोई भी चीज़ की नींव अच्छी डालोगे तो वो ग्रोथ अच्छी करेगा। अगर नींव अच्छी नहीं होगी, नींव कहाँ, जो बेस है, बेस हमारी ज़मीन है, और ये उर्वरक क्षमता, इसकी उपजाऊ क्षमता अगर अच्छी होगी तो ही चीज़ें ऊपर अच्छी आएंगी। अगर नहीं होंगी, आप इसका कलर देख सकते हैं, और कोई बीमारी नहीं है। अब तक मैंने सिर्फ इस पर एक नीम का स्प्रे करवाया था, बाकी और कुछ नहीं करवाया। और ये देख सकते हैं, ये इधर आम है, ये लगभग 35-36 साल का बाग हो चुका है, और अभी आम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है हफ्ते 10 दिन में। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जौन से भी एरिया में हैं, जिस जगह पर भी अगर आपके पास ज़मीन है तो आप पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ मत करिए। इको फ्रेंडली जो चीज़ें आती हैं उनको यूज़ करिए। अपनी ज़मीन की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता को बचाइए। क्योंकि अगर हम लोगों ने अडॉप्ट सिस्टम ये कर लिया है कि यार कोई भी चीज़ आई तो उस पर हम स्प्रे करा दो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और मैं आपको एक इसका एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ हमारे बाग में। ये देखिए आप, ये जितना भी ग्रास हो रहा है, अगर मैं इसको खेत को जोतता हूँ तो ये 4-5 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद फिर ऐसे ही आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ज़मीन की पोटेंशियल जो इसका पीएच वैल्यू है, जो इसका उर्वरक क्षमता है, जो इसकी उपजाऊ क्षमता है, जो इसमें आपका कार्बन है, जो इसमें जीवाणु हैं, वो भरपूर मात्रा में है। क्योंकि हम कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। यही कारण है कि देखिए आप, दूर दूर तक आपको ग्रीनरी दिखेगी, और दूर दूर तक आपको सारी ग्रीनरी दिखेगी। रीज़न यही है कि यहाँ की ज़मीन हमने पावरफुल बनाई हुई है, हम पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते। तो इसलिए मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप आगे भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करिए। और देखिए, अब मैं और आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।